अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं सिस्टर खदीजा वाटसन की एक सच्ची कहानी। सिस्टर खदीजा वाटसन एक कट्टर ईसाई थी, लेकिन जब इस्लाम के बारे में उन्होंने पढ़ा और इस्लाम के बारे में उन्होंने जाना तो वह इस्लाम के आगोश में समा गई। सिस्टर वाटसन खदीजा आगे कहती है कि जब वह इस्लाम अपनाने के बाद पहली बार अपनी क्लास में गई तो क्लास के साथी, दोस्त और साथी पादरी मुझसे मिले थे। धर्म बदलने की वजह से मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बन गई थी। पहले मैं प्रोफेसर, पादरी, चर्च प्लांटर और मिशनरी थी। धर्म के मामले में मैं बेहद सख्त थी। आगे सिस्टर वाटसन कहती हैं कि बात तब की है जब मैंने पादरों की एक विशेष यानी खास शिक्षण संस्था से ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र में मास्टर की डिग्री ले रही थी। इसके 6 महीने बाद ही मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो सऊदी अरब में काम करती थी और वह इस्लाम अपना चुकी थी। मैंने उस महिला से जाना कि इस्लाम में महिलाओं को किस तरह की हैसियत और अधिकार दिए गए हैं। उसका जवाब जानकर मुझे बेहद हैरत हुई। दरअसल मैं नहीं जानती थी कि इस्लाम में महिला को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है। मैंने उससे अगला सवाल अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ से पूछा। उसने मुझे बताया कि वह मुझे इस्लामिक सेंटर ले जाएगी ताकि वह मेरे सवाल का बेहतर जवाब दे सके। दुआ के दौरान हम जीसस से बुरी ताकतों और शैतान से हिफाजत करने की दुआ करते थे। इस्लामिक केंद्र में उनसे मिलकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका अंदाज़ और माहौल सीधा व आसान था। कोई बनावटीपन नहीं, ना किसी तरह का डर और परेशानी का दिखावा, ना कोई चालाकी, न ही किसी तरह का कोई प्रभाव डालने की कोशिश। उन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, बल्कि उन्होंने कहा, आप अपने घर पर बाइबिल के साथ साथ कुरान को भी पढ़ा करें। मुझे तो इन तरह के व्यवहार पर बेहद ही खुशी हुई। उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी और आगे कहा, अगर इनको पढ़ने के बाद उनके दिमाग में किसी तरह के सवाल उठते हैं तो उनका जवाब आप हमसे जान सकती है। मैंने पहली बार इस्लाम पर किसी मुस्लिम की लिखी किताब पढ़ी थी। इससे पहले मैंने इस्लाम पर ईसाई द्वारा लिखित किताबें ही पढ़ी थी। अगले दिन मैं फिर से इस्लामी केंद्र गई। वहाँ मैंने कई सवाल पूछते हुए करीब 3 घंटे गुजारे और फिर मैं हफ्ते में एक बार इस्लामी केंद्र जाने लगी। इस तरह मैंने इस्लाम से जुड़ी तकरीबन 12 किताबें पढ़ डाली। यह पढ़ने पर मुझे समझ में आया कि मुसलमानों को ईसाईयत की तरफ लाने के मामले में ही सबसे ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। आखिर मुसलमान धर्म बदलने के मामले में इतने सख्त क्यों हैं? क्योंकि उनको ऑफ़र करने के लिए कुछ होता ही नहीं। क्योंकि मुसलमान सीधे अल्लाह से जुड़ाव रखते हैं जो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। आगे सिस्टर खदीजा कहती हैं कि 8 साल तक धार्मिक अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि इस्लाम सच्चा धर्म है, लेकिन मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था क्योंकि अभी तक इस्लाम दिल की गहराइयों में नहीं उतरा था। मैं लगातार दुआ करती, बाइबिल का अध्ययन करती और इस्लामिक केंद्र में भी लेक्चर में शामिल होती। मैं पूरी गंभीरता से अल्लाह की हिदायत को तलाश कर रही थी। मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती थी और यह भी सच है कि अपना धर्म बदल लेना कोई आसान काम भी नहीं है। मुझे लगातार बेहद हैरत हो रही है कि इस्लाम के बारे में हमें क्या बताया जाता है, जबकि इस्लाम सही मायने में कितना अच्छा मज़हब है। मेरे मास्टर लेवल कोर्स के दौरान एक प्रोफेसर जो इस्लाम विषय के अथॉरिटी माने जाते थे, मैं उनका सम्मान करती थी, लेकिन वे और उन जैसे कई ईसाई इस्लाम को लेकर गलतफहमी के शिकार रहते थे। एक बार फिर अल्लाह से हिदायत की दुआ की तो 2 माह बाद एक दिन मुझे महसूस हुआ मानो मेरे अंदर कोई एक ख़ास बूंद टपकी हो। मैं उठ खड़ी हुई और यह पहले मौका था जब मैंने अल्लाह शब्द बोला। मैंने दुआ की, अल्लाह, मेरा यकीन है कि तू सिर्फ़ एक है, तू ही सच्चा अल्लाह है। उस दिन मैंने एक ख़ास सुकून का एहसास किया और उस दिन इस्लाम अपनाने के बाद पिछले 4 सालों में मैंने इस्लाम अपनाने के अपने फ़ैसले पर कभी खेद यानी दुख महसूस नहीं किया। इस्लाम अपनाने के बाद मुझे कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया।
आज हम आगे बताने वाले हैं कि सिस्टर खदीजा वाटसन अभी जेद्दा स्थित एक दावत सेंटर में महिला को पढ़ाने का काम कर रही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।